बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। यस्टरडे ट्यूसडे का दिन था और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान की जो हमशीरा है वो ट्यूसडे को अडयाला जेल में जाती हैं। वो एज ए जैसे कि उनकी रूटीन थी, वो ट्यूसडे को अडयाला जेल के बाहर गई और उनके साथ बहुत सारे कारकुन भी गए। उन्होंने यकजहती शो करने के लिए उनके हमशीरा के साथ। लेकिन जैसे आप सबको मालूम है कि काफ़ी अरसा हो चुका है कि पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उसकी मुलाकात करने नहीं दी जा रही उनकी बहनों से। और वो रात को भी वही हुआ और यही नहीं हुआ। फिर जैसे कि उन्होंने मार्च वगैरह शुरू किया टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो फिर पुलिस वगैरह ने उन पर क्रैक डाउन किया। फिर उनकी हमशीरा को, जो कि अभी 70+ हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी है, उन औरतों को भी ज़दोको किया। तो इन सूरत हाल में जो अभी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल 2-2.5 साल से हमारे मुल्क में बनी हुई है, जिससे की वजह से हमारे मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं या दूसरे छोटे शॉपकीपर हैं या किसी किस्म का लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनके लिए बहुत मसला हुआ है। क्योंकि अगर मुल्क में जैसे कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी का आलम बना हुआ है, क्योंकि पार्टियां हैं वो भी दूसरी पार्टी को द्वार के साथ लगाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी उसी पे सर्व कर रही हैं। और हमारे जो मिलिट्री के टॉप हैं लोग, वो भी किसी पार्टी से खुश नहीं है और वो उस पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तो इसका यही नहीं है, इसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं आम आदमी पे, कि आम आदमी सिक्योर फील कर रहा है। तो उन्हें पता है कि ना इधर हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि पुलिस जिसे चाहती है उठा लेती है, जो उनके जराइम पेशा उनकी वो बैकिंग करती है। तो इन सूरत हाल में अदालतें भी कुछ रिलीफ नहीं दे रही। तो इस सारी जो अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान में, उसके बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आम लोगों की ज़िंदगी पे भी पड़ रहे हैं, उनके बिजनेस पे भी पड़ रहे हैं और हर किस्म के मसाइल वगैरह खड़े होते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे जो जनरल हज़रात हैं, जो इस वक्त पावर में हैं या जिनके पास पावर है, उन्हें चाहिए कि वो अभी कोई स्टेप बैक ले, ताकि हमारे मुल्क में जो कि क्लास की तरफ जा रहा है उसमें वो दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से हमारे मुल्क की मैशत समझना शुरू हो जाए और हमारे मुल्क में एक जो अफरा तफरी का आलम बना हुआ है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जनरल हज़रात से कि आप भी थोड़ा सा लोगों को और पार्टीज़ वगैरह को और जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी ब्रीथ करने के लिए स्पेस देता है कि हमारे मुल्क के जो अभी बहुत ही गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है उससे भी कमी आ सके और हम आस्ता आस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सके। और ये काम लेने के लिए आपको बहुत बड़ापन दिखाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जनरल हज़रात पर अपना बड़ापन शो करते हुए इस सारे सूरत हाल को एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पे वो लेंगे और ये सियासी पार्टियों पे को भी ब्रीदिंग स्पेस देंगे, मीडिया को और दूसरे जो है, और जो हमारे जो जुडिशरी पे हमारे जो लोगों का एतमाद वगैरह अभी ख़त्म होता जा रहा है उसे भी बहाल करने के लिए वो इक़दाम करेंगे। और साथ साथ हमारे जो पुलिस हैं और लॉ ऑर्डर के लोग हैं उन्हें उनका सही काम की तरफ मुतवज्जो करना है, कि बहुत ही असद ज़रूरियत है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही बुरे हालात बनते जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी आने वाले वक्तों में हमारे जनरल हज़रात क्या करते हैं इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे और हर पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, ख्वाह वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।